चलिए जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्ग 10वीं का त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री। चलो जी, ट्री का मतलब होता है थ्री, ट्री का अर्थ होता है थ्री, और गोन का अर्थ होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मेजर यानी तीन कोनों की माप, तीन कोनों की माप, तीन कोनों की माप। तीन कोनों की माप को हम लोग क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति, तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। वर्ग 10वीं में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिकोणमिति में कोई हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे? कोई समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज मान कर चलो ABC हमने समकोण त्रिभुज ले लिया। A, B और C, कोण B बराबर 90 डिग्री दिया है। चलो जी, आगे हमसे कह रहा है इस भुजा को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी भुजा होती है जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं। जहां पर खड़ा रहता है इसे आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जो आधार पर खड़ा रहता है उसे लंब कहते हैं। आओ जी, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने कर्ण होता है जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं। आधार को हम लोग बेस कहते हैं। आधार को बेस कहते हैं जिसे B से सूचित करते हैं। आगे चलो भाई, यहाँ पर कोई थीटा एंगल बन रहा है। क्या? थीटा एंगल बन रहा है। और यहाँ पर देखो जी, लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P से सूचित करते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो थीटा एंगल बनता है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वही लंब होता है। ठीक है जी, वही लंब होता है। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे। एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं। आओ, सबसे पहले पढ़ते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय से या त्रिक से, पाइथागोरस परिमेय से। चलो जी, कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़ में आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आओ बाबू, कर्ण अपना क्या है? AC भुजा कर्ण है, तो AC को हमने स्क्वायर कर दिया। लंब क्या है जी? A और B यानी AB है, AB को हमने स्क्वायर कर दिया। आगे चलो जी, आधार क्या है अपना? BC आधार है, तो BC को हमने स्क्वायर कर दिया। बताइए, AC के जगह हम H लिख सकते हैं ना, क्योंकि कर्ण को H से सूचित किया जाता है, तो H स्क्वायर। आपका लंब बराबर AB है, AB के जगह हम P लिख सकते हैं, तो P स्क्वायर हमने कर लिया। BC के जगह हम लोग B स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी। आओ, तो ये H बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ही ये स्क्वायर बाएं से दाएं जाता है तो स्क्वायर वर्गमूल का रूप ले लेता है, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। चलो जी, अपना ये तो निकल गया, लेकिन हमें B ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? तो B ज्ञात करना होगा तो अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। चलो जी, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। P बराबर क्या होगा? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, किसके आधार पर निकल रहा है? ये हमारा निकल रहा है, ये जो है हमारा निकल रहा है पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस परिमेय के आधार पर। ठीक है जी, चलिए एक आध हम निकाल कर देखते हैं। इन्हीं चीजों के आधार पर